discussed importance and use of microeconomics. We had a good understanding of what is microeconomics, right? So the first one, microeconomics is also termed as a price theory. उसको price theory भी कहा जाता है, क्यों? Because वो consumer, producer and resource owner के बीच का relationship describe करती है, right? So it is also termed, microeconomics is also termed as a price theory. It helps to determine the relationship between a consumer, producer and resource owner. So consumer अपनी product की needs के लिए producer पे dependent रहता है, right? Producer उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है. फॉर ऑल दिस नीड्स वो एक रिसोर्स ओनर पे डिपेंडेंट रहता है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए. सो फॉर दैट रॉ मटेरियल he or she has to remain dependent on the resource owner, right? Other than that, microeconomics helps to determine the consumer behavior patterns. क्यों consumer इतने सारे मार्केट में इतने गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड है, क्यों कोई कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही प्रेफर करता है, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही प्रेफर करता है? और पीपल आर सो क्रेजी फॉर द आईफोन्स, इवन देयर आर मेनी मोबाइल फोन्स इन द मार्केट, राइट? सो ये कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न को शो करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्यों एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए इतना लॉयल होता है, राइट? अदर देन दैट, microeconomics has both theoretical and practical importance. Of course, microeconomics gives you all the theoretical knowledge. वो आपको पूरी theoretical knowledge एक understanding देती है, but other than that उसका एक practical importance भी है. फॉर एग्जाम्पल, जब प्रोड्यूसर को पता होगा कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, कंज्यूमर किस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, किस टाइप की वो क्वालिटी प्रेफर करता है, किस टाइप की प्राइसिंग वो प्रेफर करता है, वो सब से आप एक सही प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर के लिए बना सकते हैं, राइट? सो it has both a theoretical and a practical importance, right? Formulation of economic policies, this is very important. Microeconomics helps to formulate the economic policies. So, for example, priorly बहुत से indirect taxes थे, right? बाद में GST को introduce किया गया. So, जब बहुत से indirect taxes थे, तो ये observe किया गया कि जो consumer थे, वो बहुत ही discourage हो जाते थे. Discourage in the sense वो confuse हो जाते थे कि इतने सारे taxes हैं, consumer कौन-कौन से taxes हैं, कौन-कौन से taxes liable है to he or she is liable to pay, right? इतने सारे indirect taxes होने के कारण consumer discourage होते थे to pay the taxes regularly, right? So thereby जब consumer का ये behavior observe किया गया, उसके बाद GST introduce किया गया कि let's just keep only one indirect tax. ये जितने indirect taxes हैं उनको सिर्फ एक umbrella में ले आते हैं, that is the GST. So जिससे एक कंज्यूमर जो है सैटिस्फाइड इन द सेंस कि उसको पता हो कि उसको कितना टैक्स, कौन सा टैक्स कब पे करना है, राइट? सो दैट इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट द इकोनॉमिक पॉलिसीज. प्राइस डिटर्मिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यू कुड डिटरमाइन कि प्राइजेस क्या है, फैक्टर प्राइजेस, प्रोडक्ट प्राइजेस. वो डिपेंड करता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और डिमांड के हिसाब से सप्लाई कितनी है, राइट? सो डिमांड एंड सप्लाई किस एल्गोरिथम से डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन द microeconomics helps in the price determination of the products and services. How a free market economy works. What is a free market economy? It's a free from a government intervention. जब government interfere नहीं करती, then we say that it's a free market economy. Like government let you decide कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है. इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें ये पता चलता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड किए जाते हैं. गवर्नमेंट नहीं कह रही कि आप इस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचिए, गवर्नमेंट ने आपको पूरी छूट दे दी है और जो डिमांड और सप्लाई का जो एल्गोरिथम है उसके बेसिस पे जो है प्राइसेस डिसाइड होते हैं, राइट? सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दैट हाउ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी वर्क्स. Direct relevance in business decision making. This is again very important.
Microeconomics, of course, it has both theoretical and practical importance. आपको कोई भी डिसीजन लेना है बिजनेस रिलेटेड, इट माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स यू टू टेक द सेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फर्म या आपका एक कॉम्पिटिटर काफी अच्छा कर रहा है मार्केट में, उसके प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो काफी ज्यादा हो रही है, सभी कंज्यूमर्स जो है आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, राइट? जब आप ये सब फैक्टर्स को समझेंगे कि क्यों कंज्यूमर को कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, या तो उसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी है, या प्राइसिंग कम है, या कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स वो प्रोवाइड कर रहा है, जब आप ये सभी चीज की समझ लेंगे तो आप भी उसी टाइप का प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में अपनी एक जगह बना सकते हैं, राइट? सो इट हेल्प्स यू टू टेक अ डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट इसलिए चल रहा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है अपने प्रोडक्ट के साथ, राइट? सो व्हाट यू डिड, आपने भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की, आपने भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए, मे बी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर प्रोवाइड किए, राइट? सो ये एक बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इट्स वेरी हेल्पफुल, राइट? अदर देन दैट, टीचेस द आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग. इकोनॉमाइजिंग मीन्स कॉस्ट कम करना, दैट इज अ इकोनॉमाइजिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि किस तरीके से जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ एवरेज कॉस्ट को कम किया जा सकता है, राइट? सो जब हम देखते हैं ना कि जब भी कभी हम मास परचेज करते हैं, वो कहते हैं ना कि आप इतने क्वांटिटी में ले लो तो हम आपको प्राइस कम कर देंगे, बिकॉज जब भी मास प्रोडक्शन होता है सो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का वो काफी कम हो जाता है, राइट? सो ये सब हाउ टू रिड्यूस दिस कॉस्ट, किस तरीके से इस चीज का बेनिफिट लेना, व्हाट इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सभी कॉन्सेप्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आते हैं, राइट? सो टीचर्स आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग कि किस तरीके से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को रिड्यूस करना, right? So thereby to gain the market. So this is all about the importance and the use of microeconomics.